गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ना है और बोर्ड में जो केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी को जब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना तभी जाके तुमसे असर्शन रीजन सॉल्व होंगे। तो तुमको करना क्या है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्लास 12th की बात करती हूँ पहले, फिर 11th की बताऊंगी। देखो क्लास 12th में जैसे ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा एंड देन इस पैराग्राफ में जो भी कुछ लिखा है उसको साइड में शॉर्टली तुम लिख लो, ठीक है। लाइन टू लाइन पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट तुमको चैप्टर के हर डायग्राम की लेबलिंग एक अच्छे से याद करो लाइन टू लाइन। ये देखो मैंने किस टाइप से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तुमको कैसे पढ़ना है मैं ये तुमको दिखा दूँ। मतलब हर चीज को तुमको ये है मार्क करते हुए चलना है और जो चीज हार्ड लग रही है वो मैं पहले भी तुमको बता चुकी हूँ कि उसको एक अलग नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट देखो, तो इस तरह से तुमको स्टडी करना है और फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ये देखो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, ठीक है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग करने को आती है, नीट में भी दे दिया जाता है ABCD करके। उसके बाद ओवरऑल मिला के कि तुमको ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जब एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जैसे सपोज करो चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये जो पीछे वाले क्वेश्चंस है ना, तुम सोचते हो इसमें क्या दे रखा है, एक बार तो पढ़ना है इनको, ठीक है, एक एक बार सबको सॉल्व करना है। ये सब कुछ तुमने कर लिया, फिर तुमको करना क्या है कि शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो। शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो, एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर को लिख डालो। अब सबकी ओन लैंग्वेज होती है, जरूरी नहीं है तुम इंग्लिश में लिखो, तुम हिंदी में लिख डालो, ठीक है ना। एक स्टोरी बनाते हुए पढ़ो। जैसे सपोज करो तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा। अब ये चैप्टर ऐसे हैं जो प्लांट के चैप्टर है, बच्चे कहते हैं थोड़े बोरियत लगते हैं, तो इन चैप्टर्स को तुमको क्या करना है, एक एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है तो वही पैराग्राफ पढ़ा, उसमें क्या क्या दे रखा है साइड में पूरा लिख लो, छोटे छोटा बिल्कुल। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो अपनी ओन लैंग्वेज में पूरा एक पेज में लिख डालो। ये तुमने कर लिया। उसके बाद मैं तुमको एक बुक रिकमेंड करूंगी, एग्जाम आइडिया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, बहुत ज्यादा बेस्ट बुक है। अगर इसको तुमने सॉल्व कर लिया तो बोर्ड में 100 में से 100 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है तुमको रटना है इसको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको तुमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो उसको समझो। और ये नया एडिशन खरीद लेना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है उसका पैटर्न के हिसाब से ये बुक बनी हुई है। तो इसमें तुमको शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये तुमने कर ली। उसके बाद तुमको MTG लगानी है हर चैप्टर की, जिससे MTG लगा ली। फिर एंड देन अगर नीट का पेपर देना चाहते हो तो डॉक्टर एली सॉल्व कर लो। और अब ये तुमको लग रहा होगा यार ये तो इतनी ज्यादा बुक्स है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल मिला के बुक्स ज्यादा नहीं है, तुमको एक चैप्टर उठाना है, अच्छे से डीप ब्रीदिंग इन आउट करते हुए आराम से बैठना है, पूरा स्टडी के ऊपर फोकस होना चाहिए। एक पैराग्राफ पढ़ा, बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि बस बुक ली और बैठ गए। बैठे तुम पढ़े, थोड़ी बोरियत हुई, माइंड में आएगा, थोड़े बोर हो गए, नेग्लेक्ट करो, ठीक है। जो भी थॉट आ रहे हैं माइंड में या माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहा है। देखो अभी दिवाली आ जाएगी, दिवाली के बाद दिसंबर, जैन, फेब, फिर मार्च में तो तुम्हारे एग्जाम है। मान के चलो 3 महीने बाकी रह गए। तो तुम अब ये करो, हर चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। जो भी पैराग्राफ में कंटेंट दे रखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी की साइड वाली जो एक स्पेस खाली रहता है वहां पे लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं। ये लिख लिए एक बार। नेक्स्ट तुम इसकी शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट ऐसा नहीं कि लंबे सारे बना रहे हैं, एक ही पेज के अंदर पूरे चैप्टर की शॉर्ट नोट कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर फिर भी तुमको ऐसा लगता है चैप्टर को हिंदी में लिख लो, एक स्टोरी बना के लिख लो। इस चैप्टर में ऐसा हुआ था, इस चैप्टर में ऐसा हुआ, पोलन ग्रेन की एग्जाइम किससे मिलकर बनी है, इंटाइन किससे मिलकर बनी है, एक स्टोरी लिख लो, ठीक है। पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन फिर फिलीफॉर्म एपेरेटस ने कैसे उसको गाइड किया कि पोलन ग्रेन एग सेल के साथ फ्यूज हुआ। मतलब पढ़ाई को तुमको इंटरेस्टिंग। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, एक दिन पहले से ही अपन